छोटे छोटे बच्चे ना यहाँ पर चंदन लगाते हुए, हमारे फेरनाग जी के मंदिर में चंदन ही चढ़ता है, पिठिया से भी ज्यादा चंदन का ही लेपन होता है। तो हमारे छोटे से बच्चे ना नन्हे मुन्ने चंदन लगाते हुए यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। हेलो दोस्तों, सुप्रभात। देवभूमि की ना हसीन वादियों से ना सूर्य उदय के साथ साथ ना आप लोगों को मेरा प्यार भरा पहला वो नमस्कार। तो आज है ऋख पंचमी, यानी कि नाग पंचमी। ऋख पंचमी है तो मैं जा रहा हूँ भगवान के मंदिर में। तो आज जो जितने भी नाग देव होते हैं उनके वहाँ मेला होता है, लेकिन हमारे वहाँ यहाँ सड़क न होने की वजह से लोग बाज आजकल कम ही आते हैं, क्योंकि जहाँ रोड हैं आजकल तो आलसी हो चुका है आदमी, वहाँ जाता है, वहाँ मेला खेला होता है। तो आज से भगवान के दरवाजे खुल जाते हैं। तो पहले से ना जो नई ककड़ी लगती थी, घोगा लगता था, और क्या कहते हैं जो भी नया फल लगता था वो चढ़ाया करते थे, आज उसके बाद ही खाया करते थे। लेकिन आजकल देखा वो कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। तो मैं जा रहा हूँ आज अपने फेरनाग जी के मंदिर में, तो अपडेट वहीं से देने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को ना नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ओके दोस्तों, तो गाइस खूबसूरत सा मौसम हो रखा है, कितना सुहावना मौसम हो रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब घास काटने का सिलसिला जारी होता तो, लेकिन बारिश और बादल आने शुरू हो जाते हैं, तो इसकी वजह से अब मैं सबसे पहले दर्शन कराता हूँ आप लोगों को अपने ग्राम देवता के। वही हमारे फेरनाग जी के जो पौ होते हैं ना, हमारे फेरनाग जी के पौ होते हैं, तो वो पौ हैं यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले दर्शन उन्हीं के कराऊंगा आप लोगों को। जय हो भगवान नारायण ईश्वर, हे नाथ नारायण भगवान ईश्वर। तो भगवान फेरनाग जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, बस यही दुआ ही कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर एक बाती हम जला देंगे। तो भगवान फेरनाग जी के पौ हुए ये दोनों है, तो एक दिया जलाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो आप लोग बने रहना। हरि भगवान नारायण नारायण भगवान फेरनाग जी स्वप्न का भल कर दिया भगवान नारायण ईश्वर। तो गाइस अब हमने यहाँ पर दिया बाती कर दी है। भगवान फेरनाग जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें भगवान नारायण ईश्वर। अब मैं चल देता हूँ ऊपर फेरनाग जी उड़ान के लिए। तो गाइस अब लग जाता हूँ धापा धापा करके इष्ट देव के दरबार में। तो कोई भी आदमी नहीं आने वाला था, आजकल कोई आदमी नहीं आने वाला था। पहले से तांता लगा रहता था, नए फल फूल साग सब्जी चढ़ाने के लिए। पसीना पसीना हो जाते हैं यार, खड़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो पसीना पसीना हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं चिंडी बुबू के मंदिर में पहुँच ही गया हूँ। यहाँ पर दिया बाती कर दी है। तो अभी पंडित जी लोग कोई नहीं आए हैं, इसलिए मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोल रखा है। तो अब मैं निकल लेता हूँ उड़ान के लिए, फेरनाग जी के मंदिर के लिए निकल लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर अपने
इष्ट देव के दरबार में पहुंचने ही वाला हूं। अब पहुंच ही गया हूं, मतलब ये मान के चलिए। वहां पर भक्त लोग अपना जो कल शाम से न जागरण किया था, जिन लोगों ने अभी अपने चाय पानी के लिए तो आग जलाने के लिए वो लकड़ी वकड़ी फाड़ रहे हैं। तो अब मैं पहुंच ही गया हूँ। पैलाग पैलाग, जय हो भगवान। आके जाइए। ओ गुरुजी पैलाग, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पैलाग 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 पैलाग, गुरुजी प्रणाम। तो गाइस मैं अपने इष्ट देव के दरबार में आया हूँ, तो चौड़ा चंदन क्यों नहीं लगा लेता हूँ। तो मैंने यानी कि जो श्रीखंड का चंदन होता है वो दिव्य चंदन वो मैंने लगा ही लिया है। बाकी यहाँ पे जी वर्ग में हैं, उन्होंने मेरे को पिट्ठा लगा के और हमने जो पाठ होता है वो कर दिया है। मेरे क्लास फेलू, मेरे पाठक जी ना, मेरे गुरु जी और हमारे पंडित जी ना, जो यहाँ पर हमारे माँ साहबों के द्वारा जो पाठ किया जाता है यहाँ अपने देव के दरबार में, तो बहुत अच्छी बात है। गुरु जी को मेरा प्रणाम है। वो उनकी बिटिया रानी सापा बिटिया इतने बड़े, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। गुरुजी हमारे आ ही जाते हैं, जब जब भी मौका मिलता है उनको तो भगवान के दरबार में जरूर आ जाते हैं। उनका बुलावा है, बिल्कुल उन्हीं का बुलावा है। उनकी मर्जी के आगे पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ये मेरे गुरुजी का कहना है। बहुत अच्छी बात है। तो गाइस मैं अब यहाँ की लोकेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे उपाध्याय जी जो खटर बटर में लगे रहते हैं, अब वो पहाड़ी टॉनिक बनाने के चक्कर में है और मैं आप लोग को लिए चलता हूँ। ओके तो यहाँ पर हमारे उपाध्याय जी ना यहाँ पे सुबह से अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। तो ये अब बना रहे हैं पहाड़ी टॉनिक, वो मेले बना रहे हैं सिर पे ना। तो गाइस जो दिव्य यानी कि जो धूनी जलाई जाती है यहाँ पर, जो उन लोगों के द्वारा कल लकड़ी लाए गए थे, तो यहाँ पर धूनी जला दी गई है। उसके साथ साथ ना जो बजंदर होता है, भगवान का बजंदर होता है ना, तो वो यहाँ पर हमेशा अपना बजंदर लेके तो यहाँ पर अपनी उपस्थित अपनी हाजिरी दे ही देते हैं देव दरबार में। तो इनकी मनोकामना पूर्ण हो। मैं भगवान फेनाग जी से इतना ही कह सकता हूँ, तो इनकी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान का बजंदर जो हुणुक होता है ना, हुणुक, तो ये हुणुक यहाँ पर ये हुणुक भी आ चुका है। फेनाग जी का जो बजंदर हुआ ना हुणुक की तरह, तो धीरे धीरे भक्तगण लोग आने लग गए हैं माँ के दरबार में आने। तो गाइस जो हमारे यानी कि इष्ट देव फेनाग जी के वहाँ सबसे पहले जो हमारे भैंस का दूध चढ़ता है ना, तो धीरे धीरे लोग बाज उस दूध को लेके आते हुए हर गाँव से, जो हमारी एरिया है ना, उस गांव के जितने भी एरिया है हमारी, वहाँ से दूध चढ़ाने के लिए फेनाग जी के मंदिर में आ जाते हैं। पहला भाई जी नमस्कार। तो आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये दूध चढ़ाने के लिए। ये बच्चे ना हमेशा यहाँ भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आ ही जाते हैं। तो गाइस अब मैं यहाँ पर हमारे पंडित जी जो हैं, एक पंडित जी जो हमारे पंत जी हुए हमारे, जो हमेशा अपनी हाजिरी लगाने के लिए भगवान फेनागी के दरबार में आ ही जाते हैं। गुरुजी प्रणाम। और सब ठीक ठाक साहब भलर सा बा गुरुजी ठीक है। अरे दया छू, भगवान की दया छू, बस उन्हें कृपा छू। तो आज गुरुजी आज की पर्व भाई और हमारे फेनाग जी वहाँ कदू पर्व होने बैठते हैं बार में।
असल में फिणाजी उन्हें विष्णु भगवान ने आराधना करी हाँ। तो विष्णु रूप में इन्हें पूजन भो। ठीक। तो सबसे पहले फिणाजी पर्व सु नाग पंचमी। नाग पंचमी। नाग पंचमी दिन हमारी जो सु चार महीने जो सु विष्णु भगवान राजा बलि साथ में पाताल में गई। ठीक। विवाह जब उमले आई न तो नाग पंचमी दिन जो सु शुद्धिकरण हूँ। हाँ हाँ। और नागन का बहु लागे। स्त्री जन भी व्रत करना। ठीक। पहल पर्व और दूसरा ऋषि पंचमी सु जगह हमारे वहाँ अधिकतर लोग मतलब नाग पंचमी को न लेकिन इधर सप्ताह ऋषि जो ऋषि तर्पण होने भाई। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ऋषि मिलन होने भाई। हाँ हाँ। और ये वास्ते नाग देवता मंदिर में विशाल मतलब यो कौतिक हूँ। हाँ हाँ। और अनेक किस्म बात हूँ धोलाजी यो यहाँ दिल्ली बिहार जागरण होने भाई। हाँ हाँ। और आज यहाँ रात ब्याह बखर जो यो जो तुले आण बाण सुन उन्हें लीजिए आर बाती जा बिंद बाती जाने भाई। अच्छा अच्छा। बहुत बिल्कुल विवाद अशोजा महीना नौर्थ जो सुनो देवी नौर्थ का ही जनन। हाँ हाँ हाँ। और उस दिन पंचमी दिन यहाँ विशेष बहु रंग फिनाई उनका। ठीक ठीक ठीक। अच्छा तीसरा पर्व हो गई चौथ पर्व कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा दिन भगवान का सीख चढ़ने पे। हाँ 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 सीख चढ़ने तो पे। ये वास्ते चार पर्व हुआ उस चूंकि फिनाई वहाँ हर पुण्य दिन हर संक्रांति दिन हर पंचमी दिन बहु लागने। लेकिन ये चार मुख्य भगवान पर्व पर्व पे। और क्या है ना भगवान न पास चार पुरुषार्थ सन धर्म अर्थ काम मोक्ष। बिल्कुल सही। अच्छा चार पुरुषार्थ दिले थे चतुर्विध और चार वेदना मान ले थे। ठीक। तो ये वास्ते भगवान ना दरबार में ये आयोजन हमारे राठौर जी हमारे क्लास फेलू भी थे बाय द वे। यहाँ पर फिनाई जी के मंदिर में आ ही जाते जब जब मौका मिलता है उनको। बहुत अच्छी बात है आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो गाइस भक्त लोग आने शुरू हो चुके हैं। जय हो जय हो जय हो भक्तों की जय हो। भगवान फिनाई जी ना आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। तो यहाँ से कमेर देवी का जो रास्ता है वहाँ से धीरे 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 भक्त लोग आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ से खूबसूरत सा लोकेशन दिखाई देता है। सामने में धौलीनाग का मंदिर, वहाँ पर धौलीनाग का मंदिर, वहाँ पुपोली हुदाड़ का मंदिर, वहाँ सामने दिखाई दे रहा है वो पुपोली हुदाड़ का मंदिर। और सामने वाले पहाड़ में जो है वहाँ पर जो बासुकी नाग का मंदिर है। तो यहाँ से ना ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों में जो भी है ना ये सारे नाग देवता एक दूसरे के सामने सामने उनका जो बसेरा है वो बहुत अच्छी बात है। लोग ना ये भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण करे भगवान फिनाई जी। तो इनके घरों में ना दूध देग ने आहा गा लग जो शिपो दे शाबाश 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 भगवान फिनाई जी इन्हें मनोकामना पूर्ण करे। कदू भेपट है भेव ने
भाई उन्हें ने आप क्यों करने पर आप ये जो भगवाना दरबार में ऊँट भेजो पैदल ले ऊँने से थोड़ा बोलना बहुत बढ़िया बात है। बॉम्बे से आए हुए हैं तो यहाँ पर अपने कार्य में लग चुके हैं। तो हमारा जो पहाड़ के जो रीति के अनुसार जो मिलजुल के जो सब्जी काटी जाती है वो सब्जी एकदम नेचुरल एकदम ऑर्गेनिक सब्जी जिसको हम लोग पहाड़ी सब्जी कहते हैं। तो हमारे बुजुर्ग लोग जितने भी होते हैं यहाँ पर अपने कार्य में लग जाते हैं। तो ये सब्जी काटते हुए बहुत अच्छी बात है जो हमारे पहाड़ में करना है। ये एक प्रेम जो हमारे जो मिलजुल भी कार्य करनू और भी में बैठ भी खाना खानू। इतने प्रकार के नए जो फल होते हैं आगा से लेके लकड़ी से सब कुछ यहाँ चलाया जाता है भगवान के मंदिर में। लोग सभी आ चुके हैं जो जितने भी होते हैं चट्टू चब्बल शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे यहाँ पर भक्तगण आने शुरू हो चुके हैं। वयोवृद्ध आदमी हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर धीरे धीरे अपने देवताओं के दर्शन करने के लिए आना शुरू हो चुके हैं। पहला भाई जी पहला आगे था पहली बात पे भैंस बिहार से ये बहुत बढ़िया भगवान की कृपा बनी रहो। मैं आज आप लोगों को ना ये चकोटिया में जो इतना बड़ा फल देख रहे हैं आप, इस फल को जानते हैं आप, इसका नाम जानते हैं आप। ये फल ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा फल जो है ना इसको ना हमारे वहाँ इसको मध काकड़ी कहा जा सकता है। ये चूक का ही एक वैरायटी हुई, जो चूक की वैरायटी होती है ना इसको मध काकड़ी कहा जा सकता है। तो पहले से बहुत हुआ करती थी हमारे वहाँ हुआ करती थी। अब ये विलुप्त यानी कि फलों में से एक है तो इसको मध काकड़ी कहा जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, कहीं तो लगाई होगा, ये अच्छी बात है। के दर्शन के लिए आने शुरू हो चुके हैं। जो एक कमेर देवी है यहाँ से पैदल जो रास्ता है ना वहाँ से आना शुरू हो चुके हैं। तो पीछे से आते हुए ये बहुत अच्छी बात है। मात्र शक्तियों का जो योगदान होता है वही जो एक भक्ति होती है उन लोगों के अंदर, वो धीरे धीरे वो मात्र शक्तियाँ अब धीरे धीरे यहाँ भगवान के मंदिर में पहुँचने शुरू हो चुके हैं। तो गाइस धीरे धीरे भक्त लोग अब भगवान के परिसर में पहुँचने ही वाले हैं। जो भगवान के मंदिर में यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं तो आप लोग देख सकते हैं। बढ़ती जा रही है और जो चंदन लगाने की जो प्रक्रिया है ना वो होती रहती है। मतलब चंदन लगाते रहते हैं, अच्छी बात है। पूजा अर्चना हो रही है यहाँ गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जले संगम नागप्रक्षणी जातिका संगा सभी धान जलदाता आयान पूजा काली संगन भूत जय
जुगुत होती है ना, जुगुत, जिसको जुगुत कहा जा सकता है, वो जुगुत हमारे जितने भी नए फल होते हैं, जो भी गुआग होता है, काकड़ होता है, जो भी नए फल होते हैं, तो यहाँ पर भगवान फेनाग जी को चढ़ाए जाते हैं, जिसको जुगुत कहा जाता है। हमारे पहाड़ी में इसको जुगुत कहा जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, अपने अपने गाँव से लेके आते हैं लोग बात। पर जो पहाड़ी टॉनिक होती है ना, जो चाय पहाड़ी टॉनिक होती है, क्योंकि थके हुए आदमी हैं, बहुत चढ़ाई चढ़ के आते हैं, उसके बाद जो ये पहाड़ी टॉनिक होती है उसको तो पिया जा रहा है। यहाँ पर रसोई है जिसमें चाय बनी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत चढ़ाई आना पड़ता है, इसलिए उनके उनरखाब सुख के कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे अध्यक्ष महोदय भी पहुँच ही चुके हैं। एक ये तो गाइस धीरे धीरे मौसम छटते जा रहा है, और यहाँ की लोकेशन ना, प्रकृति अपना लुक यानी कि उसको छोड़ते जा रही है, अपना दृश्य यानी कि मन भावन होते जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो गाइस आते जाते रहे हैं, आजकल सेल्फी का ही जमाना हुआ, तो हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे हैं, ये आजकल जमाना ही यही हुआ। सबसे प्यारी सी छोटी सी ललता बुआरी अभी यहाँ पर आ ही चुकी है। शब्बा शब्बा शब्बा, बहुत लेट कर दी की बात है, चलो अच्छी बात है, जब भी आए अच्छी बात तो है यार, आए तो सही। अब मैं भी भगवान के दर्शन करके मतलब अपने घर की तरफ निकल ही लेता हूँ। भगवान फेनाग से मेरी आराधना है कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो ओके दोस्तों, लव यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। भगवान फेनाग जी आपकी मनोकामना पूर्ण